प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। NCERT का शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य है, इसकी स्थापना, इसका गठन क्यों किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य ये करती है, कौन कौन से इसके सदस्य होते हैं, और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस प्रकार से कार्य का प्रारूप तैयार किया जाता है, इसके अनुसार NCERT कार्य करती है। आज उसके बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे। मैं कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अनुसार निर्धारित जो पाठ्यक्रम है एमएड का, उसके अंतर्गत में अलग अलग वीडियो लेकर के आपके लिए आता हूँ, भेजता हूँ। आप उनका लाभ उठा रहे होंगे, देख रहे होंगे। महाविद्यालय की ओर से आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा जो प्रदान की गई है, उसका आप लाभ उठाएं और लाभ उठाते हुए अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होकर के महाविद्यालय का नाम रोशन करें एवं परिवार का नाम रोशन करें। अगर हम एनसीईआरटी के गठन की बात करें, एनसीईआरटी के गठन की बात करें तो इसका गठन, एनसीईआरटी का गठन 1 सितंबर 1961 को किया गया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में ये कार्य करती थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी संस्था के रूप में कार्य करती है। जो तकनीकी संस्था है उसके रूप में अब ये कार्य करती है। वर्तमान में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी संस्था के रूप में कार्य करती है। पहले इसका गठन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया था, लेकिन इसको बदलकर अब तकनीकी संस्था के रूप में ये कार्य करती है। केंद्र सरकार द्वारा, जो हमारा केंद्र सरकार के द्वारा इसकी व्यवस्था में जो खर्चा आता है, इसके गठन में या इसके जो कार्य में जो खर्चा आता है, वो केंद्र सरकार एनसीईआरटी का संपूर्ण वित्तीय भार, जो हमारा संपूर्ण वित्तीय भार वो वहन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार वित्तीय भार का वहन किया जाता है। अगर हम इसकी कार्य समिति की बात करें, क्योंकि जब एनसीईआरटी का गठन करते हैं तो इसकी कार्य समिति का भी निर्माण करना अति आवश्यक हो जाता है। तो कार्य समिति की अगर हम चर्चा करें तो इसमें कार्य समिति में जो अध्यक्ष होता है कार्य समिति का, वो हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की जो स्थापना हमें करनी होती है और कार्य समिति का जब हम निर्माण करते हैं, उसका अध्यक्ष जो हम बनाते हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस पर आसीन होते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। विभिन्न राज्य को, जो हमारे विभिन्न राज्य हैं कि केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री भी इसमें भाग लेते हैं।
विभिन्न राज्य, जो भी राज्य है हमारे, उनके केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री भी उनके सदस्य होते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष भी इनके सदस्य होते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष भी इनका सदस्य होता है और केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के आयुक्त भी इनके सदस्य होते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय के 4 कुलपति, जो भी कहीं के भी नियुक्त किए जा सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय के 4 कुलपति भी इनमें सम्मिलित किए जाते हैं, वो भी सदस्य होते हैं। और भारत सरकार द्वारा मनोनीत, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत 4 अध्यापक भी इसमें मनोनीत किए जाते हैं तथा कार्यकारिणी के सदस्य सामान्य निकाय के सदस्य होते हैं। जो ये सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं वो सामान्य निकाय के सदस्य माने जाते हैं। एनसीईआरटी का संचालन एवं शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन देश के 18 जो हमारे क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय है उनके सहयोग से संचालन इसका किया जाता है। और सहयोग देने के लिए, अगर हम इनका सहयोग लें तो सहयोग देने के लिए वित्त कार्मिक कार्यक्रम समिति का गठन भी इसमें किया जाता है, वो गठन माना जाता है। तो अगर हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की गठन की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1 सितंबर 1961 को की गई, जिसमें इनके अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं और जो समिति के सदस्य होते हैं वो विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री होते हैं। विभिन्न बोर्डों के अध्यक्ष, यूजीसी के अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष या केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के आयुक्त, विभिन्न विश्वविद्यालय के 4 कुलपति और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 4 अध्यापक एवं कार्यकारिणी के सदस्य, सामान्य निकाय के सदस्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के संचालन में हमें सहयोग देने के लिए कई प्रकार के वित्त कार्मिक कार्यक्रम समिति का गठन भी इसमें किए जाते हैं और देश के 18 क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय के सहयोग से इसका संचालन किया जाता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को अच्छी प्रकार से आगे की ओर उन्नत करने के लिए एनसीईआरटी का जो कार्य है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा गठित किया जाता है, ताकि हम शिक्षा की व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में ठीक प्रकार से संपन्न कर सके और विभिन्न सदस्यों की सलाह के अनुसार ही हम शिक्षा का जो प्रारूप है वो तैयार करते हैं। 1 से 12 तक की पुस्तकों का निर्माण करते हैं। कई प्रकार की मैगजीन इसके अंतर्गत निकाली जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे जो केंद्र सरकार के द्वारा जो इसका गठन के अनुसार जो वित्तीय भार है वो उठाया जाता है, जो अनुदान है वो दिया जाता है, ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर के अच्छी व्यवस्था दे सके और शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। उच्च शिक्षा के लिए भी ये कई प्रकार के कार्यक्रम रखती है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत भी हम शिक्षा की किस प्रकार से व्यवस्था दें, राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था दें, भारतवर्ष संपूर्ण भारत में किस प्रकार की व्यवस्था दें, किस प्रकार से अनुसंधान के लिए ये कार्य करें, किस प्रकार से हम अनुसंधान के लिए वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय लाभ उठा सकते हैं, ये सारी व्यवस्था एनसीईआरटी के द्वारा की जाती है, जो कि सहयोगात्मक रूप से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के विचार विमर्श के द्वारा ही संपन्न की जाती है। अगर हम इसकी अन्य व्यवस्थाओं की बात करें तो कई प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि के लिए और पुस्तकालय में किस प्रकार से पुस्तकों में विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम रखा जाए, पाठ्यक्रम की व्यवस्था किस प्रकार से दी जाए, ये सारी व्यवस्था इसके अंतर्गत दी जाती है। हम इसके बारे में ठीक प्रकार से चर्चा करते हुए हमें इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इसका गठन को हमें समझना चाहिए। एनसीईआरटी के प्रमुख विभाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला विभाग है पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा।
अगर एनसीईआरटी के प्रमुख विभागों की बात करें तो पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा भी एक विभाग माना जाता है। में पूर्व प्राथमिक की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो व्यवस्था है, वो एनसीईआरटी के प्रमुख विभाग के अंतर्गत संभाली जाती है। जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा भी इसके अंतर्गत आती है, जो कि 1 से 8 तक का जो कार्यक्रम है, उनके द्वारा जो शिक्षा का वो व्यवस्था इनके द्वारा संचालित की जाती है। ये भी विभाग है पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि प्राथमिक से पूर्व की जो व्यवस्था है एवं प्रारंभिक शिक्षा जो प्राथमिक स्तर एवं मिडिल स्तर की जो व्यवस्था उनके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत मानी जाती है। पाठ्य पुस्तक एवं प्रकाशन और पाठ्य पुस्तक एवं प्रकाशन का जो कार्य है वो एनसीटी के जो प्रमुख विभाग है उनके द्वारा किया जाता है। पाठ्य पुस्तक एवं प्रकाशन किस प्रकार का विषय वस्तु सिलेबस रखा जाए, कौन सी पाठ्य पुस्तक एवं प्रकाशन किस प्रकार से किया जाए, उसमें कौन कौन से पाठ उसमें रखे जाने चाहिए, किस स्तर के रखे जाने चाहिए, उस पर बहुत मंथन करते हुए एनसीईआरटी के सदस्यों से सलाह मशवरा करते हुए और उन पाठ्य पुस्तक एवं प्रकाशन का कार्य भी इनके विभागों द्वारा किया जाता है, जिनमें पाठ्य पुस्तक एवं प्रकाशन के विभाग भी माना जाता है। शिक्षक सेवा, विशेष शिक्षा एवं प्रसार सेवा भी इनका प्रमुख विभाग माने जाते। शिक्षक सेवाओं का भी एक विभाग है। विशेष शिक्षा जो कि फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत या विशेष तौर पर जो जातियों के द्वारा या शारीरिक विकलांगता के द्वारा जो रखी जाती है, वो भी एक उनके द्वारा ये प्रसार और इनका प्रचार प्रसार करना भी इनका कार्य किया जाता है। प्रसार करना, बढ़ावा देना भी इनका कार्य माना जाता है। ये भी एक विभाग का ही है। शिक्षण सामग्री का निर्माण और शिक्षण सामग्री का निर्माण भी एनसीईआरटी के प्रमुख विभागों के अंतर्गत आती है कि जब भी जो शिक्षण सामग्री का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, कौन से शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हुए शिक्षा में इसका प्रयोग किया जाए। प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में एक ही जो मॉड्यूल है उसके अनुसार शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हुए शिक्षा जो कि पूर्व प्राथमिक हो या प्रारंभिक शिक्षा हो या मिडिल स्तर या माध्यमिक शिक्षा हो, उनमें शिक्षण सामग्री के का निर्माण करते हुए हमें स्थायी ज्ञान देने के लिए उनके निर्माण का कार्य भी इनके द्वारा प्रमुख विभागों के द्वारा किया जाता है। ये भी कार्य उनका माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एवं परामर्श और शिक्षा मनोविज्ञान एवं परामर्श का कार्य, गाइडेंस का कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। साइकोलॉजिकल जो शिक्षा में जो एजुकेशन के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक है, जिसमें बाल मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका अध्ययन कराते हुए किस प्रकार से हम मनोविज्ञान से शिक्षा को जोड़ें और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक टीचर को किस प्रकार होना चाहिए, वो बच्चों का किस प्रकार से साइकोलॉजिकल अध्ययन करते हुए अच्छा शिक्षण वो करवाएं, अच्छा अध्यापन कार्य वो करें, ताकि रुचि अभिरुचि योग्यता के अनुसार बच्चों को वो शिक्षण करा सके एवं समय समय पर उनको गाइडेंस और परामर्श दे सके। ये भी एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एवं परामर्श का कार्य भी इनके अंतर्गत किया जाता है। पुस्तकालय में सूचना सेवा विभाग, पुस्तकालय में सूचना सेवा विभाग के द्वारा भी कई प्रकार का एनसीईआरटी के प्रमुख विभाग के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। कई प्रकार से मैगजीन का संपादन किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है और प्रकाशन करते हुए हमें इंडियन रिव्यू या प्राथमिक शिक्षा या टीचर एजुकेशन का जो पुस्तक है उसका प्रकाशन, ऐसे कई प्रकार के जो प्रकाशन है वो एनसीईआरटी के द्वारा किए जाते। तो पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग भी इसके अंतर्गत कार्य करता है।
कि हम पुस्तकालय का निर्माण इनके निर्देशानुसार करें एवं सूचना सेवा विभाग जो कि हमें अपनी जो शिक्षा की जो व्यवस्था दूर दराज तक किस प्रकार से हम प्रेषित कर सके, जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वहाँ भी शिक्षा का प्रचार प्रसार के अनुसार हम वहाँ पर पहुँचाने का प्रयास करें। सूचना सेवा विभाग के अंतर्गत हम टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या कई प्रकार की ऐसे तकनीकी के माध्यम से हम सूचना के अंतर्गत, सेवा विभाग के अंतर्गत शिक्षा का जो बढ़ावा है वहाँ देना चाहिए। जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रहे वहाँ भी शिक्षा मिले, जन जन तक शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था एनसीईआरटी के प्रमुख विभाग के द्वारा की जाती है। तो पुस्तकालय में सूचना सेवा विभाग के द्वारा कई प्रकार के कार्य भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं, इनका विकास भी इनके अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान गणित एवं शिक्षा विभाग, ये भी एक विभाग है एनसीईआरटी के प्रमुख विभाग। विज्ञान गणित एवं शिक्षा विभाग जो कि कई प्रकार का कार्य इनके अंतर्गत किया जाता है। छात्रों को किसी प्रकार की कमी महसूस न हो, हर तकनीकी का ज्ञान उनको मिले, हर वैज्ञानिक तरीके से वो कुछ सीखे, कई प्रकार के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत वो जाने, ऐसे कई प्रकार के जो कार्य इनके द्वारा विभागों के अंतर्गत किए जाते हैं, ये भी कार्य इनके द्वारा माना जाता है। मापन मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण, मापन मूल्यांकन सर्वेक्षण का जो कार्य अभी प्रमुख विभागों द्वारा किया जाता है, मापन एवं मूल्यांकन समय समय पर जो भी हमारे जो कार्य दिए जाते हैं, परीक्षा आयोजित की जाती है या अन्य जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, उनका मापन एवं मूल्यांकन का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है इन विभागों के अंतर्गत। कि हमारी जो शिक्षा संबंधी जो हमने योजनाएं चलाई गई वो कहाँ तक हमारी पहुंची है, कहाँ तक वो सक्सेसफुल रही है, इसका किस प्रकार से हम मापन मूल्यांकन करें, ऐसी व्यवस्था इन विभागों द्वारा की जाती है। एवं सर्वेक्षण का कार्य, और जहाँ कोई कमी है उनके आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़े इकट्ठे करके वहाँ भी उन चीज़ों को पहुँचाना, ऐसा सर्वेक्षण भी इनके अंतर्गत किया जाता है। ये भी विभाग के अंतर्गत कार्य माना जाता है। हमें उन जगहों का सर्वेक्षण करना जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, उन जगह पर हमें देखना जहाँ पर बहुत सी कमी है, उन कमियों को हमें दूर करना है। हमने जो व्यवस्था दी गई है उसका सही प्रकार से प्रयोग नहीं हो पा रहा है, इनका सर्वेक्षण करना भी इन विभाग का कार्य होता है। क्योंकि सरकार योजना तो चला देती है, योजना चलाने के बाद कितना क्रियान्वित उन योजनाओं का हुआ है, उन चीज़ों का सर्वेक्षण करना भी हमारे विभाग का कार्य माना जाता है। इसलिए हमें मापन मूल्यांकन सर्वेक्षण का कार्य भी समय समय पर करते रहना चाहिए, दिशा निर्देश अनुसार उन कार्यों को करते रहना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी के प्रमुख विभागों का कार्य होता है कि वो समय पर मापन मूल्यांकन सर्वेक्षण का कार्य वो करें। नीति नियोजन अनुसंधान कार्यक्रम का निर्धारण भी इनके द्वारा किया जाता है। किस प्रकार नीति का नियोजन किया जाए, नीति नियोजन करना अति आवश्यक हो जाता है। किसी कार्य को संपन्न बनाने के लिए उसका नीति का नियोजन करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी के प्रमुख विभागों का कार्य होता है इसका नियोजन करना, नीति का नियोजन करना, नीति बनाना, उसका नियोजन करना, वहां तक उसका प्रयोग करना। फिर अनुसंधान कार्यक्रम और कई प्रकार की खोज करना भी इनका कार्य माना जाता है। जहां पर हमें अनुसंधान की आवश्यकता होती है, रिसर्च की आवश्यकता होती है, हमें कुछ कार्य वहां पर करने चाहिए तो वह अनुसंधान करना चाहिए कि किस प्रकार अनुसंधान करते हुए उस कार्य में उस समस्या का चयन करें और समस्या का चयन करते हुए उसमें अनुसंधान करें, खोज करें और ऐसे कार्यक्रमों को वहां पर अपनाना चाहिए ताकि हमें उसके नीति का नियोजन ठीक प्रकार से कर सके। तो एनसीईआरटी के प्रमुख विभागों का कार्य है नीति नियोजन करना, अनुसंधान कार्यक्रम करना। तो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं पर अनुसंधान किया जाता है। स्कूल संबंधी ऐसी रिसर्च जो क्रियात्मक अनुसंधान है उनके कार्यक्रम का आयोजन करना, ये भी इनके कार्य माना जाते हैं। तो प्रमुख विभागों का कार्य कई प्रकार के स्कूलों में अनुसंधानिक कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए कई प्रकार से हम
समस्याओं को दूर कर सकते, ऐसे कार्यक्रम इनके अंतर्गत इन विभागों का कार्य माना जाता है। समन्वय समन्वय विभाग, समन्वय विभाग भी इसके अंतर्गत किया रखा जाता है। कई प्रकार का संयोगात्मक रूप से समन्वय करते हुए इन विभागों का निर्माण किया जाता है। ऐसे कई प्रकार के एनसीईआरटी के प्रमुख विभाग होते हैं जो कि मिलजुल करके कार्य करते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के जो प्रमुख विभाग है, वो प्रमुख विभागों को मैंने कई प्रकार से आपको एक एक चीजों को लेकर के मैं चला हूँ। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग भी इसमें कई प्रकार के जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा उसको आगे बढ़ाने के लिए या मिडिल स्तर की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते, ये भी विभाग कार्य करते। पुस्तकालयों का प्रकाशन, पुस्तकों का प्रकाशन किस प्रकार से किया जाए, पाठ्य पुस्तक का सिलेबस कौन सा रखा जाए, ये भी कार्य इनके अंतर्गत दिया जाता है। तो मैंने कई प्रकार की बातें बताने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपकी ये बातें समझ में आएंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।